दर्द सर है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जिसमें नजर आया कि जी कई अकाउंट्स छुपाए गए, 31 करोड़ रुपया भी छुपाया गया और लोगों के नाम भी पूरी तरह नहीं बताए गए। अब इस पर अपोजिशन खूब खेल रही है, लेकिन दिलचस्प मुतालबा ये सामने आया है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले और सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। तो ये जमातें खुद क्यों नहीं जा रही, एक बड़ा सवाल है। मेरे पास खुद ये क्यों नहीं जाती? इनके पास तो एक बड़ा जबरदस्त मौका आ गया है कि जाएं जी इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दें कि देखिए जी ये फाइंडिंग है, इस पर तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। तो ये आज खुद नोटिस का मुतालबा क्यों? मुतालबा तो खैर वो कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केस खत्म हो गया है। ये तासुर क्यों अगर कोई दे रहा है कि केस खत्म हो गया है? केस तो चल रहा है अभी। ये सिर्फ फाइंडिंग आई है। एक स्क्रूटनी कमेटी थी जो इलेक्शन कमीशन ने बनाई, उस स्क्रूटनी कमेटी ने एक फाइंडिंग दे दी अपनी रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन हेयरिंग करेगा। तो केस तो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है अभी, यानी इलेक्शन कमीशन इस केस को कंक्लूड करेगा और मुमकिन है कि वो मजीद जब इसके केस के नतीजे पर पहुंचता है तो अब ये कोई रिपोर्ट हतमी तो नहीं है, ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के ऊपर जरा होगी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ का वकील इस रिपोर्ट के फैक्ट्स को चैलेंज करेगा। ठीक, इसी तरह बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जब रिपोर्ट्स आएंगी उनके वकील उनको चैलेंज करेंगे। तो ये जैसे कोई जीआईटी बनती है या कोई कमीशन बनता है वो अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन हतमी फैसला जो है, जो यानी किसी के पास जो इंसाफ की ताकत है वो इलेक्शन कमीशन की चीफ है। और फिर उनके फैसले को मुझे नहीं कंफर्म कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या हाई कोर्ट में चैलेंज करना है, लेकिन केस अभी चल रहा है। ये कोई तहरीक इंसाफ को इसमें से कोई जान खुलासी नहीं हुई। हाँ जी। अच्छा ये बताएं गुलाम रज़ा साहब कि ये जो अमीर अब्बास ने बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तो इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर है ये कमेटी की रिपोर्ट आ गई, अब ये इलेक्शन कमीशन ने इस पर मजीद हेयरिंग करनी है, आगे उसका इजलास होगा, तो ये तो एक प्रोसेस है जो आगे चलना है। तो ये अपोजिशन को इतनी जल्दी क्यों है कि पता नहीं इलेक्शन कमीशन जब वो कह रहे हैं कि जी इसका नोटिस ले, नोटिस तो एक तरह से उसने पहले ही लिया हुआ है, तो उसका प्रोसेस है, उसका फैसला आ जाएगा इलेक्शन कमीशन का जो भी आए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ आएगा तो तब भी वो जाएगी, ज़ाहिर है अदालत में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, अगर हक में आता है तब भी इनके पास चांस होगा। तो इतनी जल्दी क्यों कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट फौरी नोटिस ले ले और बस ये साबित हो गया? तो ये अपोजिशन को भी इस चीज़ का तो पता होगा कि मामला तो अभी चल रहे हैं। देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, मैं आपको बड़ी बारीक सी बात है लेकिन है बहुत सादा सी। जी जी। उसमें ये होता है आप कोई भी पार्टी को अपने अकाउंट्स के हवाले से एक सर्टिफिकेट दाखिल करती है जिसमें वो लिख कर देते हैं दैट इज लाइक एन एफिडेविट कि हमने किसी भी गैर मुल्की शख्स से, किसी गैर मुल्की नासर जो हम गैर मुल्की नासर कहते हैं उसमें भारत होता है और उसमें इजराइल होता है, कि उनसे हमने फंडिंग नहीं ली है, कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है और ये तमाम के तमाम हमारे वोटर्स हैं जिनकी जानिब से ये फंडिंग हुई है। इस तरह एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको आप ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट को जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देती है। अब इनके अकाउंट्स के हवाले से 7 साल पहले अकबर अस्पावर जो इनके अपने मरकजी रहनुमा रहे हैं उन्होंने दरखास्त दी थी कि इलीगल फंडिंग इन्होंने हासिल की हुई है और उसके सबूत उनके पास हैं। और ये बात रिपोर्ट जो थी, देखिए इसमें ये नहीं है अभी वहां नाअहली का किसी का केस नहीं किया, अभी सिर्फ ये केस था कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है या नहीं हुई है, उसकी रिपोर्ट आपके सामने है। लेकिन अब उस सिर्फ रिपोर्ट पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जी कि इमरान खान ने गलत बयानी की, उसने ये जो बयान दिया कि जी ये सारे हमारे क्लियर हैं, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, उन्होंने बतौर चेयरमैन जमा कराया था, ये सारा जो भी उनके फंडिंग का सारा सिलसिला है। अब इस रिपोर्ट में कुछ गलत साबित होता है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला देगा कि सिर्फ रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन जब तक नहीं फैसला देगा तब तक क्या इस रिपोर्ट को बेस बनाकर ये सब कुछ हो सकता है? गाजी साहब बात यह है कि यहाँ मैटर सिर्फ और सिर्फ यही था कि क्या फॉरेन फंडिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के रिव्यू क्या नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड दैट कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग हासिल की है। इलेक्शन कमीशन या स्क्रूटनी कमेटी, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी, इलेक्शन कमीशन में तो अभी चल रही है हियरिंग।
इलेक्शन वो उसी में जब स्क्रूटनी कमेटी को दिया गया था, उससे पहले भी हियरिंग हुई थी, उसके बाद भी हियरिंग होती रही। ये रिपोर्ट अब आ गई है कि ये रिपोर्ट आम पब्लिक कर दी गई है। अब वही उनकी ये बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने फारिग फंडिंग हासिल की है। अब कोई भी शख्स, मैं जिस तरह पहले कर चुका हूँ कि कोई शख्स जा सकता है कि ये तो सब क्यों नहीं जा रही, ये जमातें क्यों नहीं जा रही, ये मुतालबा क्यों कर रही हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सर्टिफिकेट दिखाएंगे जो इन्होंने साबित किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी होगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट भी तलब कर सकती है। तो डेफिनेटली ये अभी केस की इब्तिदा है। यानी कि ये यहाँ से इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रूफ मिल गए हैं और ये अब इसके ऊपर केस बिल्कुल आसान और शफाफ हो गया है। अच्छा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। शायद जी गुलाम साहब आपकी बात सही, शायद ये तो नहीं अमीर अब्बास इनको डर के भाई फिर इनकी बारी आने वाली है। फरूक हबीब कह रहे हैं जी मौलाना साहब की जमात ने भी बाहर से ली हुई है फंडिंग और बाकी जमातों का भी है, ये तो नहीं इनको खौफ? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जो उसामा को बहुत सख्त किस्म का फैसला इस केस में आ सकता है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये जो तीन बड़ी जमातें हैं, इनमें से कोई जमात फॉरेन फंडिंग के मामले में डिस्क्वालीफाई बैन हो सकती है इस मुल्क में। मुझे नहीं लगता। अच्छा, इतनी ताकत नहीं है इस मुल्क के निज़ाम के अंदर कि वो इन तीन बड़ी जमातों में से किसी एक जमात को मुकम्मल तौर पे बैन कर दे या इनके खिलाफ जो हतमी सजा होती है वो हो सके। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इनको कुछ जुर्माना हो सकता है या ऐसी इनकम जो डिक्लेयर्ड है और उसका सोर्स नहीं पता या वो डिक्लेयर्ड नहीं है और वो रिवील हो गई है तो जब्त हो सकती है। अच्छा, ये हो सकता है। मेरे पास सिर्फ 1-2 मिनट रह गए हैं, मैं चाह रहा हूँ एक बड़ी अहम चीज़ जो सामने आ रही है कि जिस तरह अब नवाज शरीफ साहब ने भी इस सारे मामले को, फॉरेन फंडिंग के मामले को लेकर ट्विटर पर ये अपनी बात कह दिया कि जी देखिए जी साकिब निसार ने इनको सादिक और अमीन कहा, वो बेनकाब हो गया। तो अब वो उन्होंने उसको वो ऑडियो दोबारा, वो जो मुबीना ऑडियो, उसको भी शेयर किया। अभी जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी देखें ये तो गैर अखलाकी है, जो मरियम साहबा की परवेज़ रशीद की ऑडियो जो शेयर की है, पहले उसका नाम सामने आया, गैर कानूनी है। तो फिर एक चीज़, जज अरशद मलिक की उस तरह से वीडियो बनाना क्या कानूनी नहीं होगा कि एक शख्स को पता नहीं है और उसको आप बिठाकर पता नहीं किस हालत में है वो और उसकी वीडियो बना रहे हैं? उसके बाद क्या फिर साकिब निसार साहब की मुबैना जो ऑडियो है, अगर वो सही भी है तो फिर वो भी उनकी इजाज़त के बगैर और किस तरह से सामने लाई गई? फिर जो राना शमीम साहब हैं, उनका एफिडेविट भी फिर वो कहते हैं जी मेरा ज़ाती मामला था, मैंने तो दिया ही नहीं छपने के लिए, वो भी किसी की ज़ाती चीज़ उठाकर उसको छापना, तो फिर ये तीनों भी फिर गैर अखलाकी, गैर कानूनी चीज़ें होंगी। ये किससे आप, यानी इतना उसूल आप किस हद को कर रहे हैं? सर ये तो नून लीग ने तो खुद ये पैमाना रखा है ना कि परवेज रशीद और मरियम साहबा के अगर सामने आ रही है तो ये गलत है, ये गैर कानूनी है, उस शख्स को पकड़ें जो इनको ला रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना कि उसामा, आप मरियम बीबी से तवक्को कर रहे हैं कि वो उसूलों की सियासत करेंगी, वो इस मुल्क में मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एक यार्ड स्टिक, एक बेंचमार्क, उसकी बात करेंगी। ये अभी जो इनके शौहरे नामदार कैप्टन सफदर साहब ने एक बड़ मारी के जी हमारे पास ऐसी वीडियोस भी आएंगी जिसमें वो स्विमिंग पूल्स की वीडियोस भी हैं, पुरानी वीडियोस भी हैं। वो वैसे आप लोगों की स्विमिंग पूल्स तक की वीडियोस चलाने की धमकियां लगा दें और आपकी कोई एक ऑडियो जो है वो सामने आ जाए और आप सर वो तो कहें कि जी मैं माफी नहीं मांगू। वो तो अमीर अब्बास, अभी देखिए ना, इरफान सिद्दीकी साहब बहुत सीनियर आदमी है, दानिश्वर हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, सेनेट में उन्होंने बयान दिया कि जी अगर ये ऑडियो वीडियो खेला तो मीना बाजार लग जाएगा। उन्होंने थ्रेट किया कि इसका मतलब है हमारे पास भी बहुत कुछ है। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।